नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्वर विज्ञानी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में मैं तिथि स्वर कैलेंडर की बात करूँगी और ये तिथि स्वर कैलेंडर जुलाई माह का है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि किस दिन कौन सा स्वर आने वाला है और किस स्वर से इस माह की स्टार्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये है जुलाई माह का तिथि स्वर कैलेंडर और अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। इसकी शुरुआत हो रही है 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार से और इस दिन आना चाहिए सूर्य स्वर। इसके बाद 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार को चंद्र स्वर का दिन है। 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को चंद्र स्वर का दिन है। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को चंद्र स्वर का दिन है और 5 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार को सूर्य स्वर का दिन है। अब बात कर लेते हैं 6 जुलाई की। 6 जुलाई सन 2025 दिन रविवार को सूर्य स्वर का दिन है। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सूर्य स्वर का दिन है। 8 जुलाई सन 2025 दिन मंगलवार को चंद्र स्वर का दिन है। 9 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार को चंद्र स्वर का दिन है। 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को चंद्र स्वर का दिन है। 11 जुलाई सन 2025 दिन शुक्रवार को सूर्य स्वर का दिन है। 12 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार को सूर्य स्वर का दिन है। 13 जुलाई सन 2025 दिन रविवार को सूर्य स्वर का दिन है। 14 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार को चंद्र स्वर का दिन है। 15 जुलाई सन 2025 दिन मंगलवार को चंद्र स्वर का दिन है। 16 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार को भी चंद्र स्वर का दिन है। 17 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार को सूर्य स्वर का दिन है। 18 जुलाई सन 2025 दिन शुक्रवार को सूर्य स्वर का दिन है और 19 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार को सूर्य स्वर का दिन है। अब बात करते हैं 20 जुलाई की। 20 जुलाई सन 2025 दिन रविवार को चंद्र स्वर का दिन है। 21 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार को भी चंद्र स्वर का दिन है। 22 जुलाई सन 2025 को, जो कि मंगलवार को पड़ रही है, इस दिन सूर्य स्वर का दिन है। 23 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार को सूर्य स्वर का दिन है और 24 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार को भी सूर्य स्वर का दिन है। बात करते हैं 25 जुलाई की। 25 जुलाई सन 2025 दिन शुक्रवार को चंद्र स्वर का दिन है। 26 जुलाई सन 2025 दिन शनिवार को चंद्र स्वर का दिन है। 27 जुलाई सन 2025 दिन रविवार को चंद्र स्वर का दिन है। 28 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार को सूर्य स्वर का दिन है। 29 जुलाई सन 2025 दिन मंगलवार को सूर्य स्वर का दिन है। 30 जुलाई सन 2025 दिन बुधवार को भी सूर्य स्वर का दिन है और 31 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार को चंद्र स्वर का दिन है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि पूर्णिमा किस दिन है। तो ये देखिए, 10 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार को पूर्णिमा का दिन है और इस दिन चंद्र स्वर भी है, यानी कि ये सोने पर सुहागा जैसी चीज़ है। इस दिन आप मैनिफेस्टेशन को ज़रूर कर सकते हैं, साथ ही आप मनोवांछित का दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के और भी रिचुअल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया है। लाइव सेक्शन में जा कर के आप देख सकते हैं कौन कौन से रिचुअल्स आपको पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अमावस्या की। तो ये देखिए, अमावस्या 24 जुलाई सन 2025 दिन गुरुवार को पड़ रही है और इस दिन सूर्य स्वर आना चाहिए। अमावस्या का मेन प्रयोग मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन आप काले दीपक और काली बाती वाला प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप डूबा पैसा वापस ले सकते हैं। इसके अलावा आप काले पेपर पर काले पेन से अपनी किसी बुरी आदत को लिख करके, या कोई लंबी डिजीज़ जिससे आप गुजर रहे हैं या आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर गुजर रहा है, तो उस डिजीज़ का नाम लिख करके फिर आप उसे जला सकते हैं या फिर फाड़ सकते हैं निर्गुण में और उसे फ्लैश कर सकते हैं, या फिर जला करके उसकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसे यूनिवर्स में ब्लो कर
कर सकते हैं। ये आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के और भी रिचुअल्स हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ पर आप लाइव सेक्शन में जा कर के अमावस्या के दिन के रिचुअल्स आप अगर सर्च करेंगे मेरे नाम से तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी किस दिन पड़ रही है। तो एकादशी किस दिन है, इसे देखने के लिए मैंने ये दूसरा कैलेंडर ले लिया है। ये मेरा पांचांग कैलेंडर है और इसमें सारे ही तिथि और मुहूर्त दिए होते हैं जो भी व्रत उपवास के होते हैं। तो इसमें देखिए 6 तारीख के दिन, 6 तारीख को एकादशी का व्रत पड़ रहा है, रविवार है, और 6 जुलाई सन 2025 है, दिन रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ रही है। और बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी की। तो ये देखिए कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है। अब बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत की। तो प्रदोष व्रत पहला जो पड़ रहा है शुक्ल पक्ष में, ये मंगलवार को पड़ रहा है 8 जुलाई सन 2025 को, और क्योंकि ये मंगलवार को पड़ रहा है इसलिए ये भौम प्रदोष व्रत कहलाया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रदोष है ये 22 जुलाई सन 2025 को पड़ रहा है कृष्ण पक्ष में, और दिन मंगलवार है, यानी कि इस माह जो 2 प्रदोष पड़ रहे हैं वो दोनों ही भौम प्रदोष कहलाएंगे। इसके अलावा जो विशेष पर्व है वो है नागपंचमी का, और नागपंचमी पड़ रही है 29 जुलाई सन 2025, दिन है मंगलवार। तो इस तरह से जुलाई माह में ये विशेष पर्व हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या रिचुअल इसमें हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने अमावस्या और पूर्णिमा के आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके अलावा नागपंचमी में कुछ नहीं कर सकें, रुद्राभिषेक नहीं कर सकें, तो पास के मंदिर में जा कर के 1 लोटा जल लेकर के और उसमें काले तिल, थोड़ी सी चीनी डाल करके आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रह सकें तो व्रत भी ज़रूर रहिएगा। प्रदोष व्रत भी माता पार्वती और शिव जी का ही होता है, तो इस दिन भी शिव और शक्ति की उपासना की जाती है। और रही एकादशी व्रत की बात, तो ये विष्णु जी को समर्पित है। तो आप श्री हरि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका हवन कर सकते हैं, उनके लिए प्रसाद बना सकते हैं, जो कि जो पंजीरी और चरणामृत का प्रसाद होता है वो प्रसाद बनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। एक बहुत ही विशेष जानकारी आप सभी को बतानी है, और वो ये है कि 26 जून सन 2025 से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और ये 4 जुलाई सन 2025 तक चलेंगे। इस दिन यदि आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं तो इससे विशेष धन लाभ होता है, या फिर अगर आपके घर में जादू टोना हुआ है तो माँ बगलामुखी की प्रार्थना कर सकते हैं, माँ मातंगी की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न मेरे पास धन संपत्ति को लेकर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है, बहुत गोल्डन टाइम पीरियड है। इस समय आप यदि माता लक्ष्मी को मना लेते हैं तो इससे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक छोटा सा मंत्र जिसे आप करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और वो ये है, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। इसकी 108 मालाएं आप सुबह और शाम को ज़रूर कीजिए। अगर आप दोनों समय नहीं कर पाते हैं तो एक समय ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही साथ माँ भूदेवी के भी 108 मंत्र आपको करने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन माँ भूदेवी आपकी संपत्ति में स्थिरता लाती हैं, आपकी संपत्ति में स्थायित्व लाती हैं। तो जब माँ भूदेवी की आप पूजा करते हैं तो इससे आपकी जो संपत्ति है उसमें बरकत होती है, और जो संपत्ति है वो स्थायी रूप से आपके पास रहती है। इसके लिए माँ भूलक्ष्मी के मंत्रों को भी मैं बता देती हूँ। ओम भूलक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुबेर देव की। कुबेर देव जो हैं वो खजाने के रक्षक हैं, वो आपकी संपत्ति के रक्षक हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी और माँ भूदेवी के साथ कुबेर देव की भी पूजा करनी चाहिए। और उनका मंत्र, छोटा सा मंत्र भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। यानी कि फिर से एक बार बता देती हूँ, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम भूदेवी प्रसन्ना वरदा शुभा, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा। इन 3 मंत्रों का 108 माले अगर आप जप कर लेते हैं, या फिर अगर आप 9 दिन तक लगातार हवन कर सकें माता लक्ष्मी का,
माँ भूदेवी का और कुबेर देव का 108 मंत्रों के साथ, तो ये अति शुभ है। इसके अलावा अगर आप पारंपरिक हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीप हवन भी कर सकते हैं। इसमें आप सिंपल दीप को प्रज्वलित कीजिए, थोड़ा सा बड़ा दीप रखिएगा और उसके बाद आप एक चम्मच से 108 आहुतियाँ उसी तेल की एक एक बूंद डाल डाल करके मंत्रों के साथ करते रहिए और इसे दीप हवन कहते हैं। इसमें भी आपको वही फल प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आपको सरल उपाय बताए हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली माता के मंत्रों का जप करें। इन 9 दिनों के लिए नॉनवेज को मना करें। साथ ही जब भी बोलें अच्छा बोलें, शुभ बोलें, ऐसी कोई बात किसी को भी ना बोलें कि उसे चुभ जाए। अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और खुद के कल्याण के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। साथ ही सभी के कल्याण के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए भी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं आप ही के पास मल्टीप्लाई होकर लौट कर आती हैं। तो ये कुछ विशेष चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आज का कंटेंट आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे, इसको पूरी तरह से प्लान कर पाएंगे। तिथि स्वर कैलेंडर को और किस दिन आपको कौन सा कार्य करना है ये पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। मेरा तिथि स्वर कैलेंडर को थोड़ा सा पहले आपके लिए पब्लिश करने का यही विचार रहता है कि आप सभी लोग इसे देख करके सारी तिथियों के अकॉर्डिंग अपने सारे प्लान्स को कर लें। किस दिन कौन सी यात्राएं आपको करनी चाहिए, पास की यात्राएं कब करें, दूर की यात्राएं कब करें, किस समय आपको कौन सा काम करना है, किस समय आपको फॉर्म भरना है, किस समय आपको किसी जॉब के लिए जाना है, किस समय आपको गृह प्रवेश करना है, किस समय आपको मुंडन करना है, किस समय आपको विवाह के लिए जाना है, किस समय आपको वर देखना है या वधू देखना है, किस समय आपको किसी सरकारी टेंडर को पास करने के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारे कामों के लिए आप प्लान कर पाएँ, इसके लिए इस तिथि कैलेंडर को मैं पब्लिश करती हूँ। तो आई होप कि आप सभी ने समझ लिया होगा। और अब एक छोटी सी अपील, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल कंटेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल कंटेंट अपने वीडियोज़ पर लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक तिथि स्वर कैलेंडर की ये जानकारी पहुँचे और सभी लोग स्वर के हिसाब से अपने कार्यों को प्लान कर पाएँ। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन खुशियों से भरा हो, सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संपत्ति से भरा हो और आप जीवन में जो भी कुछ चाहें वो सभी कुछ आपको प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।